वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। एक आर्टिस्ट होने की आखिर कीमत क्या होती है? क्या ये एक वरदान है या एक अभिशाप? विक्टोरियन युग के कवि मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसी गहरे सवाल को अपनी एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ी कॉम्प्लेक्स कविता द स्ट्रेड रेवलर में उठाया है। तो आज हम इस कविता को लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे और इसके अंदर छुपे राज को समझेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम कविता की दुनिया में कदम रखें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके मुख्य किरदारों और इसकी सेटिंग को ठीक से समझ लें। ये सिर्फ कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर आर्नल्ड ने कला और पीड़ा के अपने पूरे तर्क को खड़ा किया है। तो इस स्लाइड पर हमारी कास्ट है। सबसे पहले कवि खुद, मैथ्यू आर्नोल्ड, जो विक्टोरियन युग के एक बहुत बड़े लेखक थे और एक बदलती हुई दुनिया में आर्ट की क्या भूमिका है इसे लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। फिर आते हैं मिथोलॉजिकल पात्र, सिरसी, वो शक्तिशाली जादूगरनी जिसका जादू इंसान की सोच और नजरिए को बदल सकता है। फिर है यूलिसीज, अपनी बुद्धि और अनुभव के लिए जाने जाने वाले महान योद्धा। और आखिर में हमारा नरेटर, एक बेनाम नौजवान, एक स्ट्रेड रेवलर, यानी एक भटका हुआ उत्सवी जो देवताओं और योद्धाओं की इस दुनिया में गलती से आ पहुंचता है। वो इस पूरी दार्शनिक यात्रा में आगे हमारा प्रतिनिधि है। कविता सिरसी के जादुई द्वीप पर शुरू होती है, एक ऐसी जगह जो समय और स्थान के बंधन से बिल्कुल परे है। यहीं पर हमारा नौजवान जागता है और कविता का जो सेंट्रल कॉन्वर्सेशन है वो शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि ये पहली मुलाकात कैसे आगे बढ़ती है। सिरसी की ये पहली लाइन, "Whence art thou sleeper?" मतलब तुम कौन हो सोने वाले, तुरंत कविता का टोन सेट कर देती है। Whence और art thou जैसी पुरानी भाषा हमें एकदम से एक पौराणिक, एक मिथोलॉजिकल दुनिया में ले जाती है। वो सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि वो कहाँ से आया है, वो अपने दिव्य क्षेत्र में उसकी मौजूदगी पर ही सवाल उठा रही है। वो एक बाहरी व्यक्ति है, एक अनोमली। नौजवान का जवाब बहुत ही सरल और सीधा है, I drank, goddess, मैंने पिया, देवी। ये कविता की सबसे मुख्य घटना है। उसने सरसे की जादुई मदिरा पी ली है, लेकिन पुरानी कथाओं की तरह जानवर बनने के लिए नहीं, बल्कि अपने नजरिए को, अपने पर्सपेक्टिव को पूरी तरह से बदलने के लिए। वो उसके पोटिको पर, यानी मृत्युलोक और देवलोक के बीच की दहलीज पर सो गया था, और यही जादुई पेय उसे देवताओं की आंखों से दुनिया देखने की शक्ति देगा। और अब सिरसे एक और महत्वपूर्ण किरदार को बुलाती हैं, यूलिसीज। जब वो पूछती हैं कि क्या वो शिकार करके थक गए हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि वो यहाँ क्यों हैं। यूलिसीज सांसारिक अनुभव का प्रतीक है, वो ज्ञान जो कठिनाइयों से, स्ट्रगल से हासिल होता है। वो इस कविता में नौजवान और देवताओं दोनों के लिए एक रियलिटी चेक का काम करेंगे। नौजवान का यूलिसीज को तुरंत पहचान लेना बहुत मायने रखता है। बुद्धिमान यूलिसीज, यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। कविता यहाँ दो तरह के ज्ञान के बीच एक अंतर, एक कंट्रास्ट स्थापित कर रही है। एक तरफ है यूलिसीज की मेहनत से कमाई हुई प्रैक्टिकल विजडम, और दूसरी तरफ वो दिव्य, एम्पैथेटिक ज्ञान जिसका अनुभव अब ये नौजवान करने वाला है। और यहाँ हम कविता के दिल तक पहुँचते हैं। उस जादुई मदिरा का असर हो रहा है और नौजवान को एक दिव्य दृष्टि, एक डिवाइन विजन प्राप्त हुई है। वो अब बताने वाला है कि ये दुनिया देवताओं की नज़र से आखिर कैसी दिखती है। एक शांत, विशाल और भयंकर रूप से अलग थलग, एक डिटैच्ड पैनोरामा। पहला दृश्य है अंधे भविष्यवक्ता तैरेसियस का, जो थीब्स के विनाश के बारे में सोच रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, देवता उसके आंतरिक संघर्ष को देखते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा को महसूस नहीं करते। ये बिल्कुल एक साइलेंट फिल्म देखने जैसा है। एक्शन दिख रहा है, पर इमोशन फील नहीं हो रहा। अगला दृश्य है पल्योन पर्वत पर मिथोलॉजिकल सेंटोर्स का। वो जंगली हैं, शक्तिशाली हैं, पहाड़ी हवा को सूंघ रहे हैं। देवताओं के लिए ये सिर्फ कच्ची प्रकृति का एक तमाशा है, एक स्पेक्टिकल, जिसका उनके लिए कोई गहरा अर्थ या कोई भावना नहीं है। फिर मानव शांति का एक दृश्य, एक भारतीय किसान हाथ में चाकू लिए धीरे धीरे बह रहा है। ये एक शांत, एक सुंदर पल है। देवता इस शांत जीवन को अपने दूर के आसन से बड़े आराम से देखते हैं। अब पैमाना और बड़ा हो जाता है। एक सिथियन विशाल खाली मैदान में है। ये दृश्य बिल्कुल साफ और अकेला है, लेकिन फिर से दिव्य आंखों के लिए ये सिर्फ आकृतियों और रेखाओं का एक चित्र है, न कि अकेलेपन का कोई अनुभव। और अंत में एक नदी पर व्यापारी अपनी दौलत के पास पीले पड़े हुए। देवता उनके डर को देख सकते हैं, उनके पीले चेहरे देख सकते हैं, लेकिन वो इस डर से पूरी तरह से दूर हैं।
तो इन सभी दृश्यों में पुराण से लेकर इतिहास तक, त्रासदी से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक देवताओं का नजरिया एक सा है। ये बिना एहसास के देखना है। और ये हमें कविता के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। अगर ये अलग अलग भावनाहीन नजरिया देवताओं का है, तो क्या कवि भी उसी तरह देखते हैं? क्या एक कलाकार सिर्फ एक और निष्पक्ष, एक न्यूट्रल दर्शक होता है? आर्नोल्ड का जवाब है बिल्कुल नहीं। अगले हिस्से में आर्नोल्ड अपनी आखिरी दलील पेश करते हैं। वो देवताओं की दृष्टि की तुलना कवि यानी बार्ड्स की दृष्टि से करने जा रहे हैं, और वो ये तर्क देंगे कि एक सच्चे कलाकार के लिए सिर्फ देखना काफी नहीं है। मुख्य अंतर ये है कि कवियों को हर वो चीज महसूस करने का अभिशाप मिला है जो वो देखते हैं। इस अद्भुत तुलना को देखिए। देवता सिर्फ टाइरेसियस को देखते हैं, लेकिन कवि को उसके अंधेरे का बोझ उठाना पड़ता है। यानी कलाकार सिर्फ भविष्यवक्ता के अंधेरे दृश्यों को देखता नहीं, वो उसके अंधेरे में बस जाता है, उसकी भविष्यवाणियों का बोझ खुद महसूस करता है। यह अंतर सेंटोर्स के साथ जारी रहता है। देवता एक जंगली दृश्य देखते हैं, कवि को हालांकि उनकी रगों में पागल कर देने वाली मदिरा और उनके शरीर में चुभने वाले भालों को महसूस करना पड़ता है। कवि सिर्फ युद्ध देखता नहीं, वो उसका शिकार बन जाता है। शांत भारतीय किसान याद है? वो देवताओं का नजरिया था। कवि की सच्चाई बिल्कुल अलग है। वो उन तूफानों का अनुभव करते हैं जो उसकी नाव को खतरे में डालते हैं, और उन कीड़ों को देखते हैं जो उसकी जीविका को, उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं। वो उसके संघर्ष को जीते हैं। और आखिर में व्यापारी। देवता उनके पीले चेहरे देखते हैं, लेकिन कवि समझता है कि वो पीले क्यों हैं। कलाकार को उस चिंता का अनुभव करना पड़ता है। लुटेरों का डर, टैक्स का डर और बीमारी का लगातार डर। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये मानव की पीड़ा में पूरी तरह से डूब जाना है। तो फिर इस गहरी संवेदना की, इस डीप एम्पैथी की आखिरी कीमत क्या है? एक कवि होने का असल मतलब क्या है? आर्नल्ड इसका जवाब कविता की सबसे शक्तिशाली और यादगार पंक्तियों में से एक में देते हैं। ये है वो कीमत, ऐसी कीमत देवता गीत के लिए वसूल करते हैं कि हम वही बन जाते हैं जिसके बारे में हम गाते हैं। दूसरे शब्दों में, कला बनाने के इस वरदान की कीमत कलाकार को अपने अस्तित्व से चुकानी पड़ती है। दुख के बारे में लिखने के लिए आपको दुख बनना पड़ता है। खुशी के गीत गाने के लिए आपको उस खुशी में जीना पड़ता है। कलाकार और उसके कला के बीच कोई दूरी नहीं है। और इस तरह ये एक्सप्लेनर हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या संवेदना यानी एम्पैथी ही एक कलाकार का सबसे बड़ा वरदान है, और साथ ही उसका सबसे भारी बोझ भी? इस पर जरूर सोचिए। अगर आपको कविता की कीमत पर यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया, तो ऐसे और एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें जो हमारी दुनिया को आकार देने वाले विचारों पर रोशनी डालते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।